हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू योर चैनल बैंक आईक्यू हब। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी दोस्तों। तो हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्लीट अर्थमेटिक चैप्टर वाइज, और उस चैप्टर वाइज में मैं सबसे पहला चैप्टर उठाया हूँ परसेंटेज। मैं परसेंटेज इसलिए उठाया हूँ क्योंकि परसेंटेज अर्थमेटिक चैप्टर का न्यू यानी बेस पॉइंट है। अगर आपको परसेंटेज नहीं आता है तो आगे आने वाले जितने भी चैप्टर होंगे, प्रॉफिट लॉस, सी आई एस आई, एवरेज, टाइम एंड वर्क, वेयर करंट वेजेस, ट्रेन एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सारे चैप्टर जो भी हैं वो परसेंटेज के बिना अधूरे। इसलिए परसेंटेज आना मस्ट इम्पॉर्टेंट है बाकी चैप्टर को आने से पहले। तो चलिए परसेंटेज को क्लास को शुरू करते हैं और परसेंटेज के हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक ट्रिक को बाकायदे समझते हैं। और दोस्तों, जो मैं परसेंटेज कैसे पढ़ाऊँ मैं आपको बता दूं। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर 10 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर 10 क्वेश्चन कराऊंगा। इस तरह अर्थमेटिक में जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएंगे, और उसमें जो भी अप्रोचेस, जो भी ट्रिक्स होंगे वो भी समझ में आ जाएंगे दोस्तों। तो चलिए क्लास पे चलते हैं और क्लास को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ को समझते हैं। परसेंटेज, सबसे पहली बात, परसेंटेज होता क्या है? तो परसेंटेज का हिंदी में मतलब होता है प्रतिशत। ठीक। और परसेंटेज का क्या मतलब होता है? परसेंटेज का मतलब होता है ना कि दुनिया में, ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज हो वो खुद में कितनी होती है? 100% होती है। दुनिया में कोई भी चीज खुद में कितनी होती है? वो खुद में 100% होती है। ठीक है। आपको कोई भी नंबर को किसी भी चीज से कंपेयर करना हो, वो किससे कंपेयर करेंगे? 100% से। जैसे आप लोग सेल फोन यूज करते होंगे, सेल फोन में यहाँ पे एक चार्जर पॉइंट होता होगा और वहां पे परसेंटेज दिखता होगा। उसमें क्या दिखता होगा? परसेंटेज दिखता होगा। क्या आपने कभी देखा है कि ये परसेंटेज 101 हो जाता है? क्यों केवल 100 पे रुक जाता है? 100 पे क्यों रुक जाता है? क्यों 100 पे इसलिए रुकता है क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज खुद में कितनी होती है? 100% ही होती है। और आपको इस चार्जर से एक चीज़ और समझ में आया होगा। अगर आप फ़ोन में देखते हो कि 100% है, 99%, आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो कि यार मेरा फ़ोन प्रॉपर चार्ज है। अगर यही परसेंटेज अगर आप 12 देख लेते हो, 10 देख लेते हो, 20 देख लेते हो, तो आप क्या होता है? डर जाते हो कि अरे मेरा फ़ोन का चार्जिंग खत्म है। आप तुरंत उसको चार्जर खोल लेते हो। लेकिन ये एक सिर्फ एक डर है जो आप 20% देके चार्ज लगा लेते हो। लेकिन अब इसका मतलब हम यहाँ पे समझेंगे कि ये 20% का मतलब क्या होता है। बस आपके दिमाग में इतना है कि 20% है, मतलब वो हालांकि बहुत कम है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हर एक चीज को समझते हैं। देखिए, परसेंटेज आता कैसे है? अगर कोई पूछे भाई परसेंटेज आता कैसे है, तो देखिए परसेंटेज दो तरीके से है। एक तो है, क्या होता है, कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी नंबर दिया हो, अगर हमें परसेंटेज हटाना है तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज क्या हो जाएगा? हटेगा। ठीक है। और अगर किसी भी नंबर को परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज क्या होगा? आएगा। ठीक। परसेंटेज हटाना होगा तो 1/100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज लाना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस केस में आ जाएगा। अब एक चीज और देखिए, a/b, ये जो तरीके ये है ना, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। और ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको अंश, इसको बोलते हैं हर। ठीक है, हिंदी में। और अब देखिए ए बी जो है, ये जो नीचे वाला नंबर होता है ना, ये हमेशा टोटल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये हमेशा टोटल यानी पूरे को रिप्रेजेंट करेगा। और ये उसके कुछ पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, कुछ पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, समझ में आया? नीचे वाला जो है वो टोटल को रिप्रेजेंट करेगा और ऊपर वाला जो है वो कुछ पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो समझ में आया इतना? चलिए, तो इतना दिमाग में हमें रखना है कि अगर a/b दिया है तो ये मतलब ये टोटल दिखाएगा और ये कुछ पार्ट को दिखाएगा। ठीक, बस ये चीज़, दो चीज़ को दिमाग में रखना है। ठीक है। अब जैसे, अब एक बेसिक क्वेश्चन लोग हमेशा पूछते हैं कि यार 600 में से मेरे 480 नंबर आ गए, कितना परसेंटेज पाया मैं? कितना परसेंटेज पाया मैं? मैंने 600 का ना पेपर था, मैं 480 नंबर पाया, कितना परसेंटेज पाया? मैं क्या बोला? हमेशा नीचे में क्या आएगा? टोटल आएगा। नीचे में क्या आएगा? टोटल आएगा। तुम 600 को टोटल में रखोगे, फिर जो कुछ पार्ट आया 480 वो ऊपर रखाएगा। और हमें क्या लाना है? पूछा है कितना परसेंटेज आया, परसेंटेज पूछ रहा है। अगर हमें परसेंटेज लेना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बताया हूँ, दो जीरो कट जाएगा, 6 से कटेगा,
80 बार में अपना 80% जो नंबर पाया है। अगर 600 में 480 पा रहा है मतलब वो 80% नंबर पा रहा है। समझ में आया? ये हमेशा बेसिक लोग नॉर्मल से पूछ देते हैं कि यार इतने में इतना परसेंट है, कितना नंबर है। अब जैसे लोग सपोज कभी कभी ये भी पूछ देते हैं, क्या पूछ देते हैं कि मेरा 600 नंबर का पेपर था, ठीक है, और मेरा 50% आया, बताओ कितना नंबर पाया मैं। मेरा 50% आया, बताओ कितना नंबर पाया मैं। अभी मैं बोला परसेंटेज हटाने के लिए मुझे क्या करना होता है, 100 से क्या करना होता है, सॉरी ये नहीं बताया मैं बताया ये कि अगर 50% दिया है उसको हमें चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 50 इंटू 1/100 करना होगा, तब वो जाके नंबर में आएगा। और नंबर में कैसे आएगा, ये 600 था, इस 600 से मल्टीप्लाई करना। और उस केस में अब हम कह देंगे 5 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 3, 300। ठीक है, 300 नंबर पाया होगा। ठीक, इतना समझ में आया? चलो, अब इतना समझ में आया, अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। और जो भी इसमें आगे ट्रिक होगा वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए। तो हाँ, हाँ, एक था, एक ये भी है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनेगा। परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनेगा, जैसे 20% है, इसको हमको फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे। 50% है, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे। 75% है, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे। 85% है, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे। और 95% है, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे। और 22% है, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे। और एक और है, 2/5 परसेंटेज में कैसे होगा, 3/5 परसेंटेज में कैसे होगा। और 2/4 परसेंटेज में कैसे होगा। और 3/8 परसेंटेज में कैसे होगा, ये होता है। ठीक है, तो अब हमसे पूछ लिया कि ये परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना, अभी हम बताए थे 20 है, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर दो। 20 है, मैं बस बोला 20 लिखो, परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई। हम 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 2 1 कम 2, 2 5 10, 1/5 हो गया। इधर आए 50 लिखे, परसेंटेज की जगह 1/100 लगाया, 50 से कम 50, 50 दूना 100, कितना बचा, 1/2 बचा। इधर आए 75 हटाया, 1/100 लगाया, 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, हो जाएगा 3/4। ठीक, 85 आया, 85 अपॉन में 100 हो जाएगा, परसेंटेज 100 आ जाएगा। ये हम काटेंगे तो 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 से कटेगा ये 20 बार में। फिर आगे इसको काटने जाएंगे तो ये कटेगा 19/20 बार में। ये 22 है, 22/100, 11/50। ठीक, तो ये परसेंटेज से फ्रैक्शन ऐसे बनाया जाता है। अब फ्रैक्शन से परसेंटेज अगर हमको बनाना हो, परसेंटेज अगर लाना है, अगर किसी भी नंबर में परसेंटेज लाना, तभी बताया 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। किसी भी नंबर में परसेंटेज लाना तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें भी क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें भी क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको करेंगे, 5 से कटेगा 20 बार में, 20 दूनी 40% हो जाएगा। 5 से कटेंगे 20 बार में, 20 तिहाई 60% हो जाएगा। 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 दूना 50% हो जाएगा। और ये हो जाएगा मेरा 300/8। इसको जब हम काटेंगे तो 8 से जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 30, 8 3 24, 8 3 24 हो गया, 6 हासिल, 8 7 56, ये हो जाएगा। ठीक है, 37.5%। ठीक, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, और ये कुछ परसेंटेज में जो टेबल है ये आपको याद करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद नहीं होगा तो फिर आ नहीं पाएगा। 1% को बोलते हैं 1/100, 1/2 को बोलते हैं 50%, 1/3 और 35%। ये जो परसेंटेज का टेबल है ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, ये याद नहीं होगा तो आगे आने वाले क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने वाले। ठीक है, तो ये जो चार्ट है इसको पूरा पूरा आपको याद करना होगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। अब चलते हैं आगे। अब परसेंटेज कंपैरिजन। ठीक है, अब देखिए कहाँ गया, परसेंटेज कंपैरिजन कैसे होता है। देखिए सपोज दैट, कंपैरिजन कैसे होता है, परसेंटेज कंपैरिजन। देखिए परसेंटेज कंपैरिजन बहुत तरीके से होता है। जैसे बोल देगा कि 20%,
बोल दिया, अभी हम बताया 20%। 20% का हम पूछेंगे फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलोगे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। अभी आपने पीछे देखा तो आपको ये लर्न 1/5 होता है। अब कंपैरिजन कैसे होता है कि कंपैरिजन क्या होता है ना, ये नीचे और अभी में बताइए हमेशा टोटल को दिखाएगा। ये किसको दिखाएगा? टोटल को दिखाएगा। तो कभी कभी बोलेगा क्वेश्चन में कि जो 20% होता है ना, मोर है। अगर 20% मोर बोला, अगर 20% मोर बोला तो इसका साफ साफ मतलब होता है कि 1/5 होता है। लेकिन जब वो मोर बोलेगा ना, 5 से 1 बढ़ेगा, ऊपर देखेंगे कितना नंबर वो बढ़ेगा, 6/5 हो जाएगा। ठीक, ये होता है परसेंटेज कंपैरिजन। अगर 20% बोला एज इट इज 1/5, लेकिन जब बोलेगा 20% मोर, तो हम देखेंगे नीचे कितना है 5, ऊपर देखेंगे कितना है 1। 20% 1/5 होता है, वो कितना ज्यादा है, तो वो 6/5 है। अगर 20% मोर बोलेगा तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 6/5। कभी कभी बोलता है 20% लेस। अगर 20% लेस बोला तो एज इट इज 1/5 लिखेंगे, लेकिन जब 20% लेस पे बात आएगी तो हम देखेंगे कितना कम है, 1 कम है, 1 कम है मतलब 4/5। तो ये फ्रैक्शन समझ में आया कि नहीं? देखिए, अगर 20% बोल दिया मतलब सीधा 1/5। अगर बोला 20% मोर, मतलब 1/5 मतलब 5 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो मतलब 6/5। और जब बोलेगा 20% लेस, लेस बोलेगा मतलब 5 से कितना ऊपर देखेंगे कितना है, एक है, कितना कम है, एक का मतलब 4/5। जैसे 25% बोला नॉर्मल, तो आप लिख देंगे भाई इसका 1/4 होता है। अगर बोला 25% मोर, अगर मोर बोला तो हम क्या करेंगे, देखेंगे 1/4 लिखेंगे, लिखेंगे मोर लिखा है, मोर मतलब कितना मोर, 1 मोर, 1 मोर मतलब 4, 5/4। लेकिन नीचे वाला डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा टोटल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और अगर बोला 25% लेस, अगर 25% लेस बोला तो आप लिखेंगे 1/4। लेस बोला है मतलब 4 से कितना कम है, एक कम है, एक कम मतलब 3/4। समझ आया? अगर 25% बोलेगा तो ये, अगर 25% मोर बोलेगा तो फ्रैक्शन वैल्यू ये हो जाएगी, 25% लेस बोलेगा तो फ्रैक्शन वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात, हम हमेशा देखेंगे कि ऑफ देन, ऑफ और देन को हमेशा ध्यान देंगे, ऑफ और देन में क्या लगा हुआ है। जिसके साथ ऑफ और देन लगा रहता है डिनोमिनेटर में वही आता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में वही आता है जिसके साथ ऑफ और देन लगा होता है। जैसे ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। अगर हम बोलेंगे इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो हमेशा ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी लेना। ऑफ को किसके साथ लगाए, बी के साथ लगाए ना। अगर ऑफ मेरा बी के साथ लगा तो हर हाल में मेरा बी नीचे आएगा और ए ऊपर जाएगा, इनटू का 100 हो जाएगा। ठीक, पूछेगा बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, उस केस में ऑफ किसके साथ लगाए, ए के साथ लगाए ना, उस केस में ए नीचे हो जाएगा और बी ऊपर और ये। ठीक, कभी कभी पूछेगा ए इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, मोर देन बी। अब देन किसके साथ लगा, बी के साथ लगा, उस केस में बी नीचे आएगा, ए ऊपर, इंटू 100 हो जाएगा। ठीक, हमेशा ध्यान देंगे कि ऑफ और देन किसके साथ लगा है, जिसके साथ ऑफ और देन लगेगा डिनोमिनेटर में वही वैल्यू लिखा जाएगा। कंफर्म? क्लियर है आपको? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिखा, अब इसमें ध्यान दीजिए। ए इज, ए इज 20% मोर देन बी, मोर देन बी। अब देखिए देन किसके साथ लगा है, बी के साथ लगा है। अगर देन बी के साथ लगा है तो बी कहाँ आएगा, बी नीचे आएगा, ए ऊपर जाएगा। कंफर्म हुआ? अब देखिए, अब क्वेश्चन को देखिए, ए इज, ये हुआ ना, अभी हमें बोला कि देन किसके साथ लगेगा, बी के साथ लगेगा, तो बी कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अब 20%, क्या बोला है, 20%। 20% कैसे लिखेंगे हम, 20% को बहुत एज इट इज 1/5 लिख देंगे। लेकिन मोर बोला है, मोर बोला है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 से एक ज्यादा हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, होगा। क्योंकि अभी मैं पीछे बताया था अगर मोर लिखा होगा तो उसमें एक ऐड हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। ठीक है, ये 6/5 आ गया। ये 6/5 है क्या, एक्चुअल में क्या है, कुछ नहीं समझ में नहीं आया। लेकिन अभी यहाँ बोला था ना कि ए का इनकम जो है 20% ज्यादा है बी के इनकम से, और ए और बी को हम ऐसे लिखेंगे, उस केस में मेरा ए और बी ऐसे आ जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये 6/5 है। मतलब ए वाला जो है वो 6 रुपया है, बी के पास जो इनकम है वो 5 रुपया है। ठीक है, चलो अब नीचे आओ, थोड़ा नीचे आए।
बी इनकम, बी का इनकम 25% लेस देन सी इनकम। अब देखो देन किसके साथ लगा है, सी के साथ लगा है। सी कहाँ आएगा, नीचे आएगा। बी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। कन्फर्म, ओके, इसको छोड़ो। अब आगे देखो 25% की बात है। अगर 25% की बात है तो ये होता है 1/4, अभी बताया। लेस लिखा है, देखो क्या लिखा है, लेस लिखा है। लेस लिखा है मतलब ये हो जाएगा 3/, हो जाएगा, ओके, 3/4 हो जाएगा। अब देखो मतलब हम ये कह सकते हैं कि बी बाई जो सी है वो 3/4 है, ठीक, वो 3/4 है। अब देखो ए और बी का जो रुपया था वो था 6 और 5। बी और सी का जो रुपया था वो था 3 और 4। लेकिन बी का रुपया यहाँ अलग अलग आ रहा है। इसको पहले हम रेशियो में तोड़ेंगे। देखो रेशियो भी पढ़ना जरूरी था, कोई बात नहीं, रेशियो में बाद में पढ़ लेंगे, अभी थोड़ा सा यहाँ पर सीख लेते हैं। और बी और सी का जो रेशियो था वो 3 और 4। देखो बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है ना, लेकिन बी का रुपया तो अलग अलग है। अगर बी का रुपया अलग अलग है तो हमें बी के रुपया को सेम करना होगा। अगर हम बी के रुपया को सेम करने जाए तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलो करो, तो 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। यहाँ ए था, यहाँ बी था, यहाँ बी था, यहाँ सी था। अब देखो बी का रुपया बराबर हो गया। अब हम इजिली कह सकते हैं ए, बी और सी का जो रुपया है वो 18, 15 और 20 रुपया है, ठीक। अब क्वेश्चन में आओ, इतना समझ में आया? अब क्वेश्चन पे और क्या बोला है कि ए का जो इनकम है वो हाउ मच परसेंट, हाउ मतलब कितना, मच मतलब कितना ज्यादा परसेंट है, कम या तो ज़्यादा होना चाहिए सी के इनकम से। अब हमको देखो ए का कंपैरिजन सी के साथ, तो ए का कंपैरिजन किसके साथ करना है, देखो कलर चेंज कर लेता हूँ। ए का कंपैरिजन किसके साथ करना है, ए का कंपैरिजन हमें सी के साथ करना है, मोर और लेस देखना है। तो सी का इनकम कितना है 20, अगर सी का 20 है तो ये टोटल 20 होगा ही होगा, ठीक है। और ए का इनकम कितना है 18, 18 हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्यों कि मोर और लेस की बात किया है। तो ए जो है इससे कितना कम है, तो 2 कम है, इनटू का 100, ठीक है। 20 से काटेंगे 5 बार में, 5 दूना 10% हो जाएगा आंसर। मतलब जो ए का इनकम है बी सी से कितना कम है, वो 10% कम है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि मैं बहुत डीप में बताया हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, देखिए ए का स्कोर, इसको भी छोड़ दो, 30% छोड़ दो। ए का स्कोर जो है देन बी के स्कोर से 30% लेस देन है बी के स्कोर से। देन किसके साथ लगा है, बी के साथ लगा है। जो जिसके साथ देन लगता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, ए हमेशा ऊपर जाएगा। बस ये पहला क्लियर हो गया। 30% की बात है तो 30% मतलब होता है 3/10, ये याद करना होगा, ठीक है। 3/10, लेकिन लेस की बात किया है, मतलब 10 से 3 कम है, मतलब 7/10 होगा। लेस की बात है तो मतलब हम कह सकते हैं ए का जो वैल्यू वो 7 है, बी का वैल्यू 10 है। अब आगे आओ, बी का स्कोर जो है वो 20% ज्यादा है सी के स्कोर से। देन किसके साथ लगा है, सी के साथ, तो मतलब सी कहाँ आएगा, नीचे आएगा। बी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। 20% ज्यादा है। अब 20% की बात है तो सीधा 1/5 हो सकता है, लेकिन ज्यादा है, मोर बोला है, तो 6/5 हो जाएगा, अभी मैं बताया। तो यहाँ हो जाएगा 6/5, ठीक है। अब देखो फिर से इसका रेशियो बनाओ। ए और बी का रेशियो है 7 और 10 में, बी और सी का जो रेशियो है वो है 6 और 5 में। लेकिन बी इक्वल नहीं है, तो बी इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं। 3 से ऊपर करूं, 5 से नीचे करूं, क्यों, क्योंकि बी बराबर हो जाएगा। तो 3 सत्ते 21, देखो ए बी और सी डायरेक्ट लेता हूँ। 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 दहिया 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30 हुआ ना, अब 5 25 हो जाएगा। एक हो गया। अब फिर क्या पूछा है, ए का जो स्कोर है हाउ मच परसेंट लेस देन सी, सी से कितना कम है, तो सी तो लिखना होगा 25। ए से कितना कम है, 4 कम है, इंटू का 100, 25 चौका 100, 4 चौका 16% कम है आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, ये देखिए, द स्पीड ऑफ ट्रेन ए, जो ट्रेन ए का जो स्पीड है, ठीक है, वो 10% लेस देन है। देन, अब देन किसके साथ लगा है? अब आप बोलेंगे देन देखिए सर, द स्पीड के साथ लगा है। तो भाई द स्पीड के साथ नहीं लगा है, हम देखेंगे इसके बाद कौन सा नंबर है मेरे पास। तो द देन किसके साथ लगा है? देन के बाद क्या आ रहा है? देन के बाद हम देखेंगे कि ट्रेन बी आ रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब ट्रेन बी कहाँ हो जाएगा? वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और ट्रेन ए कहाँ हो जाएगा? डिनोमिनेटर में हो जाएगा। ठीक है, 10% की बात बोला है, 10% मतलब 1/10। लेस की बात बोला है, मतलब 10 में से एक कम होगा, मतलब 9/10। उस केस में यहाँ क्या हो जाएगा? 9/10 हो जाएगा। क्लियर? स्पीड ऑफ ट्रेन बी, जो बी का स्पीड है वो 20% ज्यादा है किससे? सी से। देन किसके साथ लगा है? सी के साथ। तो सी नीचे, 20% मोर मतलब 6/5। अब तो याद होना चाहिए, दो बार मैं करा दिया हूँ, 20% मोर मतलब 6/5। तो ये कितना हो जाएगा? 6/5। अभी देखो, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 है, हमको बराबर करना है, तो वही वही मतलब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ नीचे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए बी सी का डायरेक्ट रेशियो बना सकते हैं। ए का मल्टीप्लाई किए ना तो यहाँ 27 हो जाएगा, बी का किए तो 30 हो जाएगा, सी का किए तो 25 हो जाएगा। समझ में आया ना कि मैं 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि बी का यहाँ पे कुछ और वैल्यू है, बी का यहाँ पे कुछ और वैल्यू, हमको दोनों रेशियो को बराबर करना है, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब क्वेश्चन क्या था कि स्पीड ऑफ ट्रेन ए, जो ट्रेन ए का स्पीड है वो कितना कम है सी से। द स्पीड ऑफ ट्रेन है हाउ मच परसेंट लेस देन, या लेस नहीं होगा यार, मोर होना चाहिए। 3×9 = 27, 3×10 = 30, 5×6 = 30, 5×5 = 25। हाँ सही तो है, यहाँ लेस नहीं होगा, यहाँ मोर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दो ज्यादा है, इंटू का 100, तो 25×4 और 4×2 = 8% मोर है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब नेक्स्ट, ये आपके लिए होमवर्क, आप इसको करिएगा। नहीं अगर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपको फिर बताने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, अ, ठीक है।